मौत से कहता है, ऐ मौत ज़रा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। ऐ मौत ज़रा रुकना, आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के रसूल खामोश हैं। हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? तो हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे भी पता नहीं है दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। कहा कि जा मेरे अल्लाह से पूछ किया, अल्लाह से पूछ किया। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलात व तस्लीम तशरीफ़ ले गए। अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, तेरे महबूब का सवाल है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो मेरा अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। सुभान अल्लाह। सबसे दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं और सबसे बुरी जगह बाज़ार है। सबसे बुरी जगह, सबसे अच्छी जगह बताया गया। उलमा फरमाते हैं, जो वज़ू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाए वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। आहा, जो वज़ू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाए वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। और जिसकी मौत सजदे की हालत में हो जाए, जिसकी मौत मस्जिद के अंदर में हो जाए, वो तो वैसी जन्नती है, वो जन्नती है। इसलिए मेरे बच्चों, मस्जिदों से मोहब्बत रखो, मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर दे। मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को कायम करो। और कुर्बान जाइए, तूफ़ान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई, बड़ा तूफ़ान आया था, ऐसा तूफ़ान, अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, कुछ लोग पहाड़ पर चल गए, पहाड़ ऊंचे पहाड़ था, बोले पहाड़ पर चढ़ गया कि यहाँ तो पानी आ नहीं सकता है। अल्लाह का ऐसा अजाब था कि पहाड़ के ऊपर से पानी गुजर रहा था। वो तूफ़ान नू जो आया ना, बड़ा तूफ़ान था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल तबलीग किए। कैसो साल भाई? बोलिए 950 साल। 950 साल के अंदर में कितने लोग मुसलमान हुए? 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए? बोले भाई, कितने लोग मुसलमान हुए? 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। अब सोचिए कितने सख्त लोग था वो लोग कितने सख्त थे वो लोग। कोई दीन की बात सुनने को तैयार नहीं, अल्लाह के पैगाम को सुनने को तैयार नहीं, नबी की बात को सुनने को तैयार नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के गले में ना गमछा लगाकर लोग घसीटता था, और जब आप चलते थे ना तो ओबाश बच्चों को पीछे लगा देता था, पत्थर मारता था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए। अब पैरों में ताकत नहीं, कहा कि या अल्लाह, अब नूह से चला नहीं जाता, या अल्लाह ये कौम समझने वाली नहीं है, अल्लाह तू इसके ऊपर मज़ाब नाजिल कर दे। अल्लाह ने कहा, मेरे नूह गम ना करो, ये किश्ती बनाओ, उस किश्ती में अपने मानने वालों को लेकर सवार हो जाना, हम अजाब नाजिल करेंगे पानी का, नीचे से भी पानी, ऊपर से भी पानी बरसाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाए। उलमा फरमाते कई महीने लगे कश्ती बनाने में। अच्छा, कश्ती जाने ना अपना लहा डेरा घाट तक ख़त्म भाग लिया अपना। पहले डेरा घाट में भी नाव चलता था, हम लोग छोटे थे अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी खरी भी पार हो जाते थे, लोग पैदल पार हो जाते थे। और कुर्बान जाओ, बहुत बड़ी कश्ती बनाए नूह अलैहिस्सलाम। तो लोग पूछने लगे, वो कौम पूछने लगी, नूह ये क्या बना रहे हो? कहा कि किश्ती बना रहे हैं। बोला यहाँ पीने को पानी नहीं मिल रहा, कश्ती कहाँ चलाओगे?
तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, पानी ऊपर से भी पानी होगा, नीचे से भी पानी होने। और लोगों ने मजाक उड़ाया, कौन अल्लाह नौज़बिल्लाह, कैसा अज़ाब आएगा। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो लोग ना महल्ले वाले उस कश्ती में पखाना करने लगा। बोला कश्ती बने ले, तो कश्ती पूरा ना करी, सब पखाना करने लगा कश्ती। 1 हफ्ता के अंदर कश्ती को भर दिया। अब खाओगे इतना तो निकलेगा भी तो इतना ना, कम खाए तब ना आदमी है। अभी तो ज़माना क्या है। हाँ हाँ। अच्छा भाई, बीवी का भाई कौन है? बीवी का भाई रिश्ते में कौन लगेगा? अरे बोला नहीं हो, साला। कोई अगर साला साथ में हो, कोई पूछेगी हो कैसे नहीं रहा, बोले हमारे बीवी का भैज। भाई तो साला बोलोगे, मेरा साला है नहीं, बीवी का भैज। देखिए आदमी साला कमी रहे तब ना आदमी खाई जी, खाना खाई जी। अले कुत्ता भगल के कुत्ता के नहीं भागली, अंत लाडी है साला कमरे तोड़ी दी कुत्ता साला। बोले बात सही जी, गलत जी बोले। बोला एक बूढ़े मियाँ थे, और कुर्बान जाइए बूढ़े मियाँ बैठ के नाश्ता किए। अब बैठ के नाश्ता किए और उसके बाद क्या कहते हैं कि जब वहाँ से निकले, उनकी एक चप्पल थी, एक चप्पल नहीं थी। बोले रे साला के हमरो चप्पल लागलो रे। तो इसलिए मेरे भाइयों, तो वो लोग किश्ती में पखाना किए, पूरा किश्ती भर दिया। नूह अलैहिस्सलाम रोने लगे, कहा कि अल्लाह ये कौम है, मैंने किश्ती बनाया कई महीने लग गए, या अल्लाह ये लोग पखाना करके इस कश्ती को भर दिया है। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे नूह आंसू को पोंछो, मैं सब देख रहा हूँ, ए नूह गम ना करो, इन लोगों ने कश्ती को पखाना से भरा है, अगर मैं इन्हीं के हाथों इन पखाने को साफ ना करा दूँ तो खुदा मेरा नाम नहीं है। सुभान अल्लाह, बोले मेरे रब की ताकत देखो, मेरे रब की पावर देखो, मेरे अल्लाह की कुव्वत को देखो। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी, जिस बीमारी का नाम था खुजली। कि कौन बीमारी? बीटेक्स लगाओ, खुजली मिटाओ। अब बहराहट थोड़ी जी खुजली वाला ज़्यादा दवा ला चला लान, उस ज़माने में दवाइयाँ नहीं थी, खुजली की दवाई थी नहीं, बहुत सारी मर्ज का बीमारी है। अब ये अल्लाह की तरफ से ये बीमारी थी। सारे लोग खुजली में मुब्तला, बड़ा छोटा, बूढ़ा, औरत, मर्द, बच्चा, जिसको देखो खुजला रहा, जिसको देखो खुजला रहा। ना खाने चैन, ना बैठने चैन, ना सोने चैन, ना चलने चैन, ना काम कर पा रहा आदमी, ना सो पा रहा, ना खा पा रहा, जिसको देखो खाली खुजला रहा। एक बूढ़ा मियाँ उठा, लोटा लिया, सुबह बोला कहाँ जाएंगे, वो स्पीड पकड़ा, जाके वही कश्ती में तो जगह थी नहीं, ऊपर में किनारा में बैठ गया, बोला यही कर देते हैं। वो पखाना कर रहा था और खुजली का स्पीड जो बढ़ा ना, वो खुजने लगे नहीं, उल्टी पुल्टी। अच्छा उसमें गिरना था, जहाँ जहाँ पखाना लगा खुजली खत्म। बोलिए भैया बड़ा अच्छा दवाई है। बोले अच्छा, तो थोड़ा सा पखाना लिया, बोले यहाँ खुजला लगल के, खुजली खत्म। बोला बाप एक नंबर दवाई। बस हाथ लगाया और हाथ में मला, पूरे बदन में लगाया, फ्रेश। अजय देखिए अल्लाह की हिकमत देखिए, पखाना लगाते ही खुजली ख़त्म, पखाना लगाते ही खुजली ख़त्म हो जाती। ये आदमी बूढ़ा मियाँ बाहर किश्ती से बाहर निकला, अब मोहल्ले वाले को बुलाया कि भाई अब्दुल रशीद आ जाओ, अब्दुल मन्नान आ जाओ, अब्दुल जब्बार आ जाओ, मोहम्मद कलीम आ जाओ। लोगों ने कहा क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे? बोला आ जाओ, खुजली की दवाई मिल गई। बोले कहाँ मिल रही हो? बोला हाँ मैं जल्दी आओ। बोला भैया जल्दी बोलो कहाँ मिल रही? बोला उठावा पखाना लगावे, एक नंबर दवाई। देखिए हम नहीं करें, कुरान सूरे नूह पढ़ेंगे ना, कुरान शरीफ जब पढ़ेंगे आप, सूरे नूह में अल्लाह ने एक किस्सा बयान किया है। अब सारे लोग पखाना उठाने लगे, लगाने लगे। अल्लाह का जो लगाता था पखाना, जहाँ लगता था खुजली खत्म हो जाती थी। और कुछ नौजवान घर से बर्तन लेकर के लगन लगे तो लगे, थोड़ा सा हम दादा बाबा ने चले से गई खटियाम पर लो जुड़ा वहीं लगा दिया।
उस कौम का क्या हुआ। इस वाक़े को, किस्से को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। लास्ट में इंशाल्लाह मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। तो तूफ़ान नूह में, वो तूफ़ान नूह जो आया था, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो, कुर्बान जाओ। बाप भी पैगम्बर, बेटा भी पैगम्बर। बाप मिस्त्री बना, बेटा मजदूर बना, बेटा मसाला बना कर ला कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा के दीवारों को जोड़े, दीवारों को जोड़े। अब यहाँ तक दीवारें जुड़ गई, हाथ नहीं पहुँच रहा। अब कोई कुर्सी है नहीं, टेबल है नहीं, सीढ़ी नहीं है। अब वहाँ की दीवारें मुकम्मल कैसे होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल से कहा, बेटा इस्माईल एक पत्थर उठा कर लाओ। एक पत्थर उठा कर लाया गया। उसी पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खड़े हुए, ये पैगम्बर का मोजज़ा है कि अल्लाह ताला ने उस पत्थर को आपके कदमों के नीचे में मोम बना दिया। सुभान अल्लाह बोले, आपके कदम का निशान पड़ गया उस पत्थर के अंदर। वो पत्थर अब भी मौजूद है। इंशाल्लाह देखेंगे, बोलिए इंशाल्लाह देखेंगे। हाँ, उस पत्थर को मकाम इब्राहिम कहते हैं। वहाँ के 2012 में जब मैं हज करने गया था, तो वहाँ की मैं देखा कि वहाँ की गवर्नमेंट सरकार जो उस पत्थर को शीशे से घेर दिया, वो घेरा हुआ है, उस पत्थर को घेर दिया गया है। वो हाजी लोग जो हज करने जाते हैं, खाने काबा का तवाफ़ करके 2 रकात नफल की नमाज मकाम इब्राहिम के पास में पढ़ते हैं। एक तवाफ़ उनका मुकम्मल हो जाता है। मौजूद सामीन किराम, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाने काबा की तामीर का आपने भी तामीर फरमाए। हिजरत का हुक्म हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए। तो मदीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन है। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह कोई बात है क्या, देख रहे आपका चेहरा गमगीन है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबियों, मदीना आए हुए बहुत कई दिन हो गए, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती, जिस मस्जिद के अंदर में हम लोग सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते, नमाजें पढ़ते। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप हुक्म दें, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। देखिए, अभी हिजरत फरमाकर सहाबाए कराम मक्का से मदीना पहुँचे थे। पास में दौलत नहीं थी, दौलत तो मक्का में छोड़ कर गए थे, अपना घर मक्का में छोड़ कर गए थे, सोना चांदी मक्का में छोड़ कर गए थे, अपनी खेती बाड़ी मक्का में छोड़ कर गए थे, खाली हाथ सिर्फ जान लेकर मदीना गए थे। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए गए थे, इस्लाम के लिए गए थे, दीन के लिए गए थे। दीन को फैलाना है। अपनी दौलत छूटती है तो छोड़ दो, ज़मीन गई, ज़मीन छूटती है तो छोड़ दो, हवेली छूटती है तो छोड़ दो। दीन के कलमे को लेकर तमाम सहाबाई कराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ़ ले गए। जानते हैं, एक ज़मीन खाली थी, वो ज़मीन किसकी? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, पता करो ये ज़मीन किसकी है। तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, जिसका बाप नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया है, चचा है। बोला चचा को भी बुलाओ, उन दोनों बच्चों को भी बुलाओ। वो दोनों बच्चे भी आए, चचा भी आए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये ज़मीन तुम्हारी है। कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? कहा कि इस ज़मीन को तुम बेचोगे, हम खरीदेंगे, इस ज़मीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। ऐ काश मदीने में, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, हर लम्हा बसर होता। ज़मीन वाला कहा कि या रसूल अल्लाह, जब आप मस्जिद बनाएंगे तो फिर पैसे लेके मैं क्या करूँगा? सोना चांदी पैसा टाका ये सब तो यहीं रह जाएंगे। अब इसमें घर बना लीजिए, मस्जिद बना लीजिए, इसका बदला हम अपने अल्लाह से ले लेंगे। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। देखिए क्या ईमान है। कहा या रसूल अल्लाह, आप मस्जिद बनाइए, ज़मीन में दे रहा हूँ, आप मस्जिद बनाइए, इसका बदला तो हम अपने अल्लाह से लेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, कुछ कीमत लेनी होगी, हम ऐसी मस्जिद नहीं बनाएंगे। राज़ी हो गया। तो मजमे में से एक सहाबी खड़ा हुआ, कहा कि या रसूल अल्लाह, जो कीमत तय हुई है मस्जिद नबवी की, जो दाम रखा गया है
उसकी कीमत को मैं अकेले अदा करूँगा। क्या जज्बा था, क्या ईमान था, क्या दीन से मोहब्बत थी। तो मेरे भाइयों, अब वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत अकेले अदा किया। मैं उस खुशनसीब सहाबी रसूल का नाम आपको लास्ट में बताने की कोशिश करूँगा। मेरे भाइयों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे, ज़रा हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूँगा इंशाअल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, सारे लोग तैयार हैं। जन्नत में महल बनाना है, ये हमारी बात नहीं है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। ये मस्जिद बिलाल आपके सामने है, आप लोग देख लीजिए, पलट कर थोड़ा सा देख लीजिए। जो लोग नहीं देखे वो देख लीजिए, और जो देखे हुए हैं, जो नमाज पढ़े हुए, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद मकरूज़ है, ये मस्जिद मकरूज़ है, कर्जे में है ये मस्जिद। हाँ, अच्छा, खर्च भी काफ़ी किया गया इस मस्जिद के अंदर में। यहाँ तालाब था, ना जाने लाखों रुपए की मिट्टी भरे गए। एक साहिब खैर मालूम हुआ मुझे कि 2.5 लाख रुपए उन्होंने अकेले अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 लाख रुपए अकेले इस मस्जिद में उन्होंने दिया। कुर्बान जाइए, बहुत बड़ी बात है। मस्जिद बना दिया आपने, अल्लाह का अगर वो बता दे। मौलाना मंजूर नोमानी साहब 0 माइल मदरसा दारुल उलूम 0 माइल अररिया जो है ना, वो फरमा रहे थे कि अररिया ज़िला के अंदर में एक बस्ती है, कौन सी बस्ती जहन में मेरी बात नहीं आ रही थी, कि एक आदमी था बेचारा, मजदूर बनिहार आदमी था, 3-4 बीघा ज़मीन उसको थी, 4 बेटे का बाप था। उसके मोहल्ले में घर के बगल में एक मस्जिद थी, बहुत पुरानी मस्जिद, ऊपर में छप्पर टीन है और दीवारें इसकी फूस की दीवार। अपने चारों बेटे को बैठाया, बोला बेटा एक मशवरा है। बेटे बैठ गए कि अब्बा हुजूर क्या मशवरा है, बोलिए तो सही। बोला कि बेटा देखो, जब से हम पैदा हुए इस मस्जिद को इसी हालत में देखें, कोई बनाने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाता। ए बेटा, मेरे पास 4 बीघा ज़मीन है, तुम लोग 4 भाई हो, तुम लोग इजाज़त दो तो हम 1 बीघा ज़मीन बेचकर ये अल्लाह का घर बना दे। तो बेटों ने कहा कि बाबा ज़मीन का मालिक तेज है, हमरा से नहीं जी, तेज है ज़मीन का मालिक, 1 बीघा की 4 बीघा ते बेचीला, हमरा से की तकलीफ नहीं है। तो बाप बोला कि बेटा ठीक है, इजाज़त तुम लोगों ने दे दिया। 1 बीघा ज़मीन बाप बेचा और जितना पैसा मिला अल्लाह का घर बना दिया। मौलाना मंजूर नोमानी साहब कह रहे थे कि 6 महीना हुआ मस्जिद बनाए हुए, 6 महीना ही हुआ था। उसका 4 बेटा में से 2 बेटा कुवैत गया, कुवैत सऊदी अरब गया, 2 बेटा सऊदी अरब कुवैत गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, देखिए हमारे आलिम बामल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब मद्दज़िल्लहुल आली दामद बरकातहुम तशरीफ़ ला चुके हैं। माशाअल्लाह, इनके चेहरे को देखते रहिए और अपने नामा अमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा जमा करते रहिए। तो मौलाना मंजूर नोमानी साहब फरमाते हैं, ए बेटा अजय वादा करो जब तक बयान होगा कोई जाएगा क्या? नहीं ना जाएगा। एक जगह तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो। बैठ गया, दोबारा खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? काहे परेशान हो? बैठो ना। बोले बहुत जोरों से लागलो, बैठो। नौजवान हो, बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखिए बैठा हुआ है। तो हमने बच्चा के जाना जी है बेटा जो, बोले नहीं जो, बोले करें जो, बोले की करल जो, जे करल जे ये भाग लीजिए, जा मेरी जरूरत नहीं। मौलाना मंजूर नोमानी साहब फरमाते हैं कि 6 महीने वो उसका 2 बेटा सऊदी अरब चला गया, 2 बेटा सऊदी अरब चला गया। 1 साल गुजरा, 3 बेटा सऊदी अरब चला गया उसका, अल्हम्दुलिल्लाह 3रा बेटा भी चला गया। देखते देखते 4 साल गुजरा, उसका 2 भीटा में अल्लाह ने पुख्ता का मकान बनाया। 4 साल 5 साल के अंदर में 4 भीटा में पुख्ता का मकान। अल्लाह अकबर कबीरा। मौलाना मंजूर नोमानी साहब कह रहे थे उस बस्ती के अंदर में आज की तारीख में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। ना जाने कितनी मस्जिदें वो बना चुका, उसका काम है मस्जिद बनाना। अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देंगे। तो इंशाअल्लाह मस्जिद बनाएंगे भाई, बनाओगे भाई इंशाअल्लाह बनाओगे।
जन्नत में महल बनाओगे इंशाअल्लाह? ये ज़मीन तो यही रह जाएगी, ये मक्के का बोरा यही रह जाएगा, ये खेत यही रह जाएगी, ये कोठी, ये बिल्डिंग सब यही रह जाएंगे। वो तो वहाँ तो अकेले सफ़र करना है, ना बेटा जाएगा, ना बेटी जाएगी, ना बाप जाएगा, ना रिश्तेदार जाएगा, ना बीवी जाएगी, कोई नहीं, अकेले जाना है। अरे वहाँ महल बना लो, वहाँ घर बना लो, ताकि यहाँ से मरने के बाद अफसोस ना हो कि हम यहाँ के लिए कुछ नहीं किए। वहाँ महल में चले जाओगे तो इंशाअल्लाह मुझे 10 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। बड़ी तेज़ी के साथ मैंने कहा था कि वक्त की किल्लत है, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सादुल नजीब साहब आ गए हैं, 2 बजे इनकी ट्रेन है पूर्णिया से अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो मेरे बयान के बाद उनकी तकरीर होनी है, इसलिए मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँगा। मेरे भाई बहुत तेज़ी के साथ मुझे 10 आदमी चाहिए, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, अपने माँ बाप के नाम पर। है कोई पहला नौजवान जो 10,000 रुपये मस्जिद बिलाल के अंदर में ताउन करने वाला हो, चंदा देने वाला हो, पहला कोई नौजवान, इंशाअल्लाह उसके लिए मैं 10 दुआ करूँगा, उसके लिए मैं 10 दुआ। वाह भाई वाह, ये देखिए पहला नौजवान, आ जाइए बाबू यहाँ, ये मुसाफा कीजिए, आइए। क्या नाम आप?